Well, we are going to discuss about lightning, electrical lightning today. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल बरसात के मौसम में क्लाउड्स एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं। तो क्लाउड के स्ट्राइक करने की वजह से उस पर चार्ज डेवलप होता है और ये चार्ज ही इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन सम टाइम जब इस कोलिजन इतना हैवी हो कि चार्ज डेवलप्ड ऑन द क्लाउड गोज सच दैट कि जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो, जो कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। एयर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। जब ऐसा होता है तो फाइनली क्या होता है, क्लाउड सरफेस से सभी चार्ज चल करके अर्थ सरफेस तक आते हैं। इसी को आप इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कहते हैं और डे टू डे लैंग्वेज में बिजली गिरना, जो लगभग हर बरसात के मौसम में होता है। अब उससे बचने के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में कॉपर रॉड की फिटिंग की जाती है जो बिल्डिंग के ऊपर तक जाती है। उसका शार्प एज ऊपर बिल्डिंग के और ग्राउंडेड होता है अर्थ के नीचे। तो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग ऐसा हिस्सा है, नेचुरल फेनोमेनन है, जो शायद हर एग्जाम में अपनी जगह बनाए रहता है। तो हम देखें 2015 का क्वेश्चन पहले कि लाइटनिंग कंडक्टर्स यानी कॉपर का बना हुआ आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, which of the following statement is or true about lightning conductor? इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में फिटेड होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, लाइटनिंग कंडक्टर्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज स्टॉप सो दैट लाइटनिंग स्ट्राइक्स प्रिफरेंशियली। एंड यस, आप देख सकते हैं कि यहां दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। और ये आप अगला क्वेश्चन भी है ना बोले तो कॉन्सेप्चुअली दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। और इसे भी ना बोले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नथिंग बट जब एयर कंडक्टर बन जाता है तो क्लाउड सरफेस से चार्ज अर्थ सरफेस तक आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हियर, सेकेंड पॉइंट, lightning conductor reduce the effect of strike by uniformly distributing the charge over the surface of building. This is totally wrong. लाइटनिंग कंडक्टर चार्ज को बिल्डिंग के ऊपर नहीं फैलाता, सभी चार्ज कंडक्टर के पास आते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वहां से वो सीधे अर्थ को ग्राउंड कर दिया जाता। हेंस सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। Third option, lightning conductor take all charge to deep down in the earth. Very correct. Just now we have spoken. Fourth, lightning conductor must be installed at place taller than the building. Let us see the third point. The lightning conductor take the charge to deep down in the earth. Just now we have discussed. लाइटनिंग कंडक्टर सभी चार्ज को कलेक्ट करने के बाद अर्थ को ले जाता है, न कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। हेंस ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 रॉन्ग, ऑप्शन 3 करेक्ट। लेट अस सी द फोर्थ ऑप्शन। लाइटनिंग कंडक्टर मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस टॉलर देन द बिल्डिंग। एब्सोल्युटली राइट। जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसका अपर एज बिल्डिंग से काफ़ी ऊपर होना चाहिए, न कि उसके लेवल या नीचे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 1, 3 and 4 are correct. Option 2 wrong. Let's see from the same concept next year question.
कैन यू सी दिस इज अबाउट लाइन कंडक्टर एंड ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ये एनडीए के पूछे गए क्वेश्चन है। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एनडीए में आने वाला, ये नीट के रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो चौथा ये क्वेश्चन आपका केवल लाइटनिंग कंडक्टर के शेप के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेप ऑफ अ सॉलिड मेटल रॉड टू फॉर्म द टॉप एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। केवल टॉप एंड की बात हो रही है। तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये केवल ऑप्शन ए में है, इसलिए बी सी डी तीनों गलत है और ऑप्शन ए इज करेक्ट। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।